मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आप हज़रात खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे भाई, आज मैं आपके सामने जो है मुफ्ती आरिफ कुरैशी की एक वीडियो ले कर के हाज़िर हुआ हूँ, और ये ऐसी वीडियो है कि आप अगर इस वीडियो को देख लें और इस बयान को सुन लें तो आपके ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। मेरे भाई, आपको सबको मालूम है कि दुनिया के सबसे पहले आदमी का नाम है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और जो है उनसे नस्ल चली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है कितने ख़ानदान हुए। ये सब ख़ानदान और शजरे को जो है मुफ्ती आरिफ कुरैशी ने जो है बयान फरमाया, यानी बहुत कीमती बयान, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे को, उनके ख़ानदान को बयान फरमाया। यानी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है आदम की जब जिस्म से, उनकी पेशानी से जब मुंतकिल हुआ तो ये किस किस के जिस्म से मुंतकिल होते हुए जो है अब्दुल्ला तक पहुँचा है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा बयान जो है मुफ्ती आरिफ कुरैशी ने दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने एक नात शरीफ बहुत ही अच्छी पढ़ी है। तो आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करना और सपोर्ट करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि इससे दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सके। आज लोग जो है अपने बाप दादाओं के ख़ानदान के नाम को नहीं जानते, लेकिन एक से एक आलिम दीन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे को पढ़ते हैं बरकत के लिए। मेरे भाई, तो वीडियो हाजिर है, देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। फिर मेरा दुश्मन मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका के खिलाफ लड़ने वाला जब मेरे मद्दे मुकाबले जब वो मुझसे मुकाबला करने के लिए आए, ओ मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश ये है वो मेरे पैर मेरे कानों को काट दे यार, उसमें मेरे परवरदिगार मेरे हाथों को काट दे, मेरे पैरों को काट दे, मेरी आंखों को निकाल दे, मेरे कानों को काट दे, मेरी आंखों को भी निकाल दे। फिर उसके बाद में मैं शहीद हो जाऊं, दुनिया से इंतकाल कर जाऊं, मुझे फिर तदफीन कर दी जाए, मुझे फिर कब्र में उतार दिया जाए। उतारने के बाद में फिर मैं मैदाने में शर का इंतजार करता रहूं। मेरे करीम आका के गुलामों, मैदाने में शर का इंतजार करो, फिर कयामत का दिन आए, मैदाने में शर कायम हो। 1.25 लाख नबी, 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 जनाबे आदम से बेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के कुल नबियों की जितनी उम्मतें हो, पूछे ओ मेरे मौला, जब तुम मुझसे हिसाब ले, सारे लोगों से हिसाब हो रहा हो, बंदे मैंने तुझे हाथ दिए, ये हाथ किधर दे के आया है, मैंने तुझे कान दिए, ये कान किधर खर्च करके आया है। वो लोग सुन ले जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पूरी रात चलाते हैं, ये उंगलियों के जरिए, ये कानों से जो गाने सुनते हैं, ये आंखों से जो गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, इस जबान से तुझे रब ने ये जबान इसलिए नहीं दी थी इस पे गाली गलौच होना चाहिए, ये आंखें रब ने तुझे इसलिए नहीं दी किसी गैर महरम को देखे, ये कान तुझे रब ने इसलिए नहीं दिए इन कानों से गाने सुने, अल्लाह ने तुझे पैर इसलिए नहीं दिए हरामकारियों की तरफ जाए, ये हाथ तुझे रब ने इसलिए नहीं दिए किसी मजलूम पे किसी गरीब पे जुल्म करे। ओ मेरे करीम आका के गुलामों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाश और जनाब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, इन नबी के यारों की तमन्ना और आरज़ू और ख्वाहिश को देखे। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाश कहते हैं, ओ मेरे मौला, जब तेरी बारगाह में लोग हाजिर हों हिसाब देने के लिए, फिर मैं भी तेरा बंदा तेरे नबी का गुलाम तेरी बारगाह में आऊं, तेरी बारगाह में आऊं, फिर रब तू पूछे मैंने तुझे आग दी किधर दे के आया है,
नहीं यार, जोर से बोले। सुभान अल्लाह। मैंने तुझे आंखें दी, बात बिल्कुल लास्ट की तरफ गुफ्तगू चल रही, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे आंख दी, किधर दे के आया? कान दिए थे, किधर दे के आया? बाजू दिए थे, किधर दे के आया? पैर दिए थे, किधर दे के आया? ओ मेरे मौला, जब तू मुझसे ये पूछे ये किधर दे के आया हो, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं मौला, ये सब कुछ तूने मुझे अता फरमाया था, मगर तेरे महबूब पे सब कुछ कुर्बान करके आया हो। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, ओ तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ऐसे नहीं काम चलना। सब लोग हक के बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी। सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़ लें। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना, तेरा काम है। चलते चलते हुजूर का मुबारक नसबनामा सुन ले, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनोश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे। इतना सुन हो के बैठे हैं आप, सर्दी आपको ज्यादा लग गई, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से जुबैन रजा हसानी साहब, ये पूरे हिंदुस्तान भर में, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं, सैयद साहब किबला जाते हैं, नाजिम भाई जाते हैं, आपके गांव के ही तो है ना, ये बहुत अच्छी नाशी पढ़ते हैं, बेहतरीन शायर है माशाल्लाह। हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पर ये भी जाते हैं। सब लोग तरफ के बोलते सुभान अल्लाह। और ये जाते हैं जहाँ जैसे हम जाते हैं, सैयद साहब जाते हैं, इनके इलाके, इनके हमारे गांव, इनके गांव के जब नाम होते हैं तो जुबैर रजा हसानी साहब जाते हैं तो आपके गांव का भी नाम होता है। नाम होगा नहीं होगा? और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के तराने गाएंगे, मुस्तफ़ा के गीत गाएंगे, तो फिर आपके गांव का यही नाम नहीं होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने से मुलाहजा कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत मैदान महशर में एक बार कह देंगे मछली का, ये वो मेरा गुलाम है जिसने महफिल में बैठकर मेरा नाम लिया था, जिसने मेरा नाम लिया था। मेरे आका के गुलामों, मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। अगर हमारे बाप दादा का नाम आए और जिक्र हो जाए तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता। ओहो, और वो कहते बात कोई बोले, अगर भाई तुम्हारे दादा की तो बात बड़ी निराली थी, बहुत ताकतवर, अरे यार बहुत ताकतवर थे ही, बोले अरे इनके बाप की बात अगर पूछते, बाप की तो शान ही निराली, अरे बोले मेरे बाप की तरह तो कोई था ही नहीं इलाके में, मेरे बाप की तरह कोई इलाके में था ही नहीं। बोले इनके भाई भी बहुत बढ़िया थे, अरे बोले भाई के बराबर तो ताकतवर ही नहीं था पूरे इलाके में। हाँ, ये माहौल चलता है। लेकिन आका के गुलामों अपने अपने लोगों पे सब नाश करते हैं, मगर जो मोहम्मद अरबी पे नाश करता है, कसम खुदा की जो मुस्तफ़ा पे नाश करता है, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा का नाम लेने में नाश करेगा, कल बरोज़े महशर मुस्तफ़ा ने एक बार कह दिया ये मेरा है, काम बन जाएगा। मुस्तफ़ा ने एक बार कह दिया तो अपने बाप दादाओं के नाम लेने पर तो दुनिया नाश करती है। अगर हुजूर के बाप दादाओं के नाम पर आप मुस्कुरा कर बोल गए, कसम खुदा की आप मछली में यहाँ पर अपनी बस्ती में बैठकर मुस्कुराएंगे, मदीने वाले अपनी कब्र अनबर में एक बार मुस्कुरा गए, कसम खुदा की आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी उखबा भी बन जाएगी। अब हुजूर के बाप दादाओं के नाम पे सब लोग तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं का नाम हजरत आदम से हजरत
हजरत ईसा हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक लेकर आता हूँ। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक ने कनाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफेशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे ओस के बेटे मज़ी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे कनाद के बेटे यसर के बेटे जीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यलजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे अमदान के बेटे अदुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाहिश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदलाब के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे केमाल के बेटे बॉस के बेटे यौस के बेटे सलमान के बेटे उमैसिर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रका के बेटे खुजैमा के बेटे केनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें यहाँ से सदा लगानी तू शाहे खूबा। सब लोग बोले सुभान। तू शाहे खूबा तू जाना तू शाहे खूबा तू जाना है चेहरा ओ मुल्क ताब तेरा ना बन